क्या आपने कभी कुकर में पास्ता बनाया है? तो चलिए आज बनाते हैं बिना मैक्रोनी उबाले सबसे आसान तरीके से सबसे टेस्टी घर की बेसिक चीज़ों के साथ कुकर में मैक्रोनी पास्ता। इतना आसान तरीका बताया है और इतना टेस्टी होता है कि हर बार आप इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। तो आज हम बिना उबाले मैक्रोनी पास्ता बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप यानी कि 200 ग्राम मैक्रोनी। तो बोल में भी मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ। एक बड़ा बोल। मैक्रोनी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 मीडियम आकार का प्याज, 2 से 3 पके टमाटर, आधा शिमला मिर्च, 4 से 5 लहसुन, 1 से 2 इंच अदरक और 2 हरी मिर्च। तो शिमला मिर्च हम आधा ही इस्तेमाल करेंगे, बीच का पार्ट हटा लें। पतले पतले स्लाइसेस हम लंबाई में काट लेते हैं, आप स्क्वायर में भी काट सकते हैं। और अब हम टमाटर को भी काट लेते हैं। तो सब्जियों को मैंने पहले ही धो लिया है, बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, बस रफली काट लें। और अब प्याज को भी काट लेते हैं। तो छिलने की ज़रूरत नहीं है, 2 भागों में बांट लें, बहुत ही आसानी से छिलका निकल जाता है। तो प्याज को हम मोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। और अब लहसुन को भी काट लेते हैं। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, आप ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। और अब हम अदरक भी काट लेते हैं। अगर आपके बच्चे तीखा कम पसंद करते हैं तो मिर्ची और कम डालिएगा। तो लीजिए 2 मिनट में हमने सब्जियों को भी काट लिया है। तो आज हम प्रेशर कुकर में पास्ता बनाने वाले हैं। चूल्हे को ऑन कीजिए और 2 से 3 चम्मच ऑयल डालें। तो आज हम देसी स्टाइल में पास्ता बनाएंगे ताकि हर कोई आसानी से बना सके, इसलिए यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है। आप सरसों तेल ले सकते हैं या फिर हेल्दी तरीके से बनाना चाहते हैं तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑयल के साथ बटर भी डाल सकते हैं। और अब मैंने हाफ टी स्पून जीरा डाला। फ्लेम बिल्कुल कम रखिए, डाल दीजिए हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, एक बार चला लें। तो जैसे ही हल्का सा भुन जाए तुरंत डाल दीजिए प्याज। 1 मिनट के लिए गुलाबी कर लें। तो 1 मिनट में ही आप देखेंगे कि प्याज हल्के गुलाबी हो चुके हैं। और अब डाल दीजिए टमाटर और इसी टाइम डाल दीजिए शिमला मिर्च। मिलाने के बाद सब्जियां अच्छे से गल जाए इसलिए नमक साथ में डाल दें। और अब हम ऊपर से कुकर का ढक्कन इस तरीके से ढकते हुए 1 मिनट तक सब्जी को भून लेते हैं। फ्लेम को लो टू मीडियम कर दें। तो 1 से 1.5 मिनट तक सब्जियों को भून लिया है। तो देखिए कितने अच्छे से टमाटर गल गए हैं और सब्जी भी खिली खिली है। और अब हम बेसिक से मसाले डालेंगे। तो आप चाहें तो चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, हाफ टी स्पून। और अब फ्लेवर के लिए डाल दीजिए हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। आप गरम मसाला पाउडर के बदले पिज़्ज़ा मिक्स या ऑरिगानो डाल सकते हैं या फिर पास्ता मसाला भी डाल सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही हूँ, फिर भी आप देखेंगे कि बहुत टेस्टी बना है। और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। और अब डाल दीजिए 2 चम्मच टमाटो केचप। तो टमाटो सॉस का इस्तेमाल ना करें, टमाटो केचप ही डालें दोस्तों। आपकी इच्छा हो तो 1 चम्मच रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं, वरना स्किप कर दीजिएगा। और अब हम सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। तो बस मिलाने भर मिक्स कीजिए। देखिए कलर कितना बढ़िया आया है। तो बहुत ज़्यादा आपको भुनने की ज़रूरत नहीं है। और अब डाल दीजिए मैक्रोनी। मिला लें। तो मैक्रोनी मिलाने के बाद हम पानी डालते हैं। तो पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना है, बस डूबने भर ही पानी डालिएगा। मिला लें। तो 1.5 कप मैक्रोनी में मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। ml में देखें तो 250 ml। तो इस तरीके से हम लेवल कर लेते हैं। और अब कुकर का ढक्कन लगाने से पहले डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच बटर, अच्छे फ्लेवर के लिए। तो दोस्तों बटर डालना ऑप्शनल है, आप पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। एक बार और हम मिला लेते हैं। तो अगर आपको पास्ता थोड़ा गीला गीला पसंद है तो 2-3 चम्मच पानी बढ़ा लीजिएगा। और अब बिना देर किए कुकर का ढक्कन लगाएं। हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने दें। जैसे ही 1 सीटी आएगा फ्लेम बंद कर देंगे और कुकर खुद से ठंडा होने के बाद ही खोलेंगे। कुकर खुद से ठंडे हो चुके हैं।
चेक कर लेते हैं। तो मैं आपको तले से दिखाती हूँ। देखिए कितने खिले खिले मैक्रोनी बनके तैयार हुए हैं। बिल्कुल भी मैशी मैशी नहीं हुए हैं और ना ही बहुत गीले गीले से हैं। एकदम परफेक्ट बना है। और अब ऊपर से धनिया पत्ती हम डाल देते हैं। तो आपने देखा बिना उबाले बनाना कुकर में कितना आसान है। तो अगर आप चीज़ डालना चाहते हैं तो प्रोसेस्ड चीज़ या फिर चीज़ स्लाइस जो आता है उसे इस टाइम डाल सकते हैं और इस तरीके से मिला लीजिएगा। चलिए फटाफट हम सर्व कर लेते हैं। तो गर्मा गर्म प्लेट में सर्व कर लें। तो देखिए कितने सॉफ्ट लटपट से बने हैं। तो इस तरीके से मैक्रोनी बना के आप भी खुश और खा के परिवार के सभी सदस्य और बच्चे खुश। मुश्किल से 10 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें और घर का जाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो इतने मैक्रोनी पास्ता में 4 से 5 लोग बड़ी ही आसानी से खा सकते हैं और इतना टेस्टी बना है कि सब आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो मैं आपको पहले दिखा दूँ हाथों से एक दाब के कि देखिए कितने अच्छे से पका है, कितना जूसी बना है, एकदम सॉफ्ट है, कहीं से कच्चा कच्चा नहीं है या फिर मैशी मैशी नहीं हुए हैं। देखिए कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।